हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल परसों पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार चतुर कुमार विडंबना में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि भगवान उनका पक्ष ले रहे हैं, चतुर कुमार का पक्ष ले रहे हैं, जैसा मानो उन्होंने कुछ ऐसा भगवान के हित में कुछ कार्य किया है। अब देखिए, एक्चुअली उन्होंने भगवान के सेवकों को दंड दिया था। तो वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी अभी हमें इसके बदले में जो भी दंड देना चाहते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। इससे भगवान के भक्तों की महिमा के बारे में यहाँ पता चलता है, वैष्णवों की महिमा के बारे में यहाँ पता चलता है। और चतुर कुमार ये रियलाइज करते हैं कि वैष्णवगण भगवान की कितने प्रिय हैं, और वो वहां से भगवान का परिक्रमा करके भगवान को दंडवत करके वैकुंठ से चले जाते हैं। वैष्णव का ऐश्वर्य, दिव्य वैष्णव के ऐश्वर्य को जानते हैं वहां पर, और वो वहां वैकुंठ से फिर चले जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे और इस अध्याय का को समाप्त करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 29। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्रत्युतर इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। तो ये जो ब्राह्मण ने जो श्राप दिया, जो चतुर कुमार ने जय विजय को जो श्राप दिया, भगवान चाहें तो इस श्राप को काट सकते हैं, निरस्त, तो इस श्राप को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा समर्थन है। क्यों समर्थन है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी, क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया, जबकि मैं सो रहा था। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा कर
करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जय विजय ने एक बार जब लक्ष्मी देवी वैकुंठ छोड़ के गई थी, जब वापस वैकुंठ आई तो जय विजय ने उन्हें अंदर घुसने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान उस वक्त रेस्ट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो लक्ष्मी बहुत क्रुद्ध हो गई। तो लक्ष्मी देवी को गुस्सा आया कि मैं मुझे अपने पति के पास नहीं जाने दे रहे हो। इसीलिए लक्ष्मी देवी ने आके भगवान से कहा था कि इन लोगों ने ऐसा किया है, तो इनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, इनके बिहेवियर को। तो लक्ष्मी देवी ने शाप नहीं दिया, लेकिन भगवान ने बोला कि ठीक है, इनको यही कार्य से दोबारा अगर ये लोग जब करेंगे तो इनको दंड मिलेगा। और ऐसे ही हो, दोबारा उन्होंने फिर वैसे किया, चतुर कुमार को रोका। तो इसलिए उनको चतुर कुमार के द्वारा दंड दिया गया। तो ये भगवान का पूरा प्लानिंग से ही हुआ था। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। तो भगवान जब इनको बोलते कि ठीक है, अब तुम नीचे चले जाओ, पर तुम लोग जल्दी ही वापस आओगे, तुम लोग नीचे जाके क्या होगा, क्रोध में योगाभ्यास करोगे। जैसे हमने कहा था कि किस प्रकार कंस क्रोध में हमेशा कृष्ण का स्मरण करता था। तो बहुत जल्दी ही अत्य अत्यल्प मतलब अति अल्प मतलब थोड़े से समय, अल्प मतलब थोड़ा, अति अल्प मतलब थोड़े में भी थोड़ा, तो थोड़े से थोड़ा समय के बाद तुम वापस मेरे पास आ जाओगे, ये यहां पर कहते हैं। तो उनको क्या कहा, तुम क्रोध में योगाभ्यास करोगे। जब तुम क्रोध में योगाभ्यास करोगे तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। कहा जाता है कि ये दोनों जो है जय विजय, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तो हिरण्याक्ष में हमने देखा कि किस प्रकार ये वराहदेव आते हैं और हिरण्याक्ष को का उद्धार करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, उसे मार डालते हैं। तो ये वही लीला चल रही है जब हम पढ़ रहे हैं। फिर जब हिरण्याक्ष का वध करता है तो हिरण्यकशिपु भी गुस्सा हो जाता है। फिर भगवान नरसिंह देव वो फिर तपस्या करता है कि उसे कोई मार नहीं सके। फिर भगवान नरसिंह रूप में आते हैं और हिरण्यकशिपु का भी वध करते हैं। फिर दोबारा वो लोग रावण और कुंभकर्ण की योनि में जन्म लेते हैं दोबारा, ऐसा कहा जाता है। फिर रावण और कुंभकर्ण का भी भगवान रामचंद्र उद्धार करते हैं। फिर वो लोग आते हैं कंस और शिशुपाल के रूप में। तो भगवान उधर भी उनका कृष्ण के रूप में जब आते हैं तो उनका उद्धार करते हैं। ये ऐसा होता है जय विजय का।
कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे तो वहां पर चांद काजी बोल के उस समय वहां का जो सब देख रेख कर रहा था मैनेजर था मुगल राज के समय से 500 550 साल पहले। तो चांद काजी ने हरिनाम संकीर्तन करने से रोका। तो कहते चांद काजी जो है वो कंस का अवतार है, किंतु चैतन्य महाप्रभु तो उस समय सबके ऊपर कृपा करने आए थे, किसी का वध करने नहीं आए थे। तो उन्होंने चांद काजी को समझाया और उनको कृष्ण का ज्ञान दिया, पूरा फिलोसफी उनको समझाया चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए जब नवद्वीप परिक्रमा होती है तो जगन्नाथ मंदिर जाने से पहले लोग चांद काजी समाधि भी परिक्रमा में उसका दर्शन करके फिर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इनको बोला कि ठीक है तुम लोग चले जाओ नीचे अभी, और क्रोध के भाव में योगाभ्यास करो और वापस तुम मेरे पास आ जाओगे। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। तो शरीर का भी उनका पूरा रूप चले गया। जो शोभा होती है, जो सौंदर्य होता है, जो ब्यूटी होती है एक भगवत धाम में रहने वाले भगवान की सेवक की, वो पूरा नष्ट हो गया और वो नीचे भौतिक जगत में आ गए। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उठकर हाहाकार किया। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके हैं। तो ये लोग, जैसे हमने पढ़ा था कि दीति काम वासना से प्रभावित हो गई थी और उन्होंने जबरदस्ती कश्यप मुनि के साथ संभोग किया। कश्यप मुनि ने बोला रुको, अभी उचित समय नहीं है, परंतु वो रुक नहीं पाई। फिर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। अनुचित समय में उसने शारीरिक संबंध किया, गर्भवती बनी। तो ये दोनों जय और विजय उस समय उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। तो पूरा सब जगह इतना कोलाहल हो गया, हाहाकार हो गया कि देवता आके ब्रह्मा जी से पूछे कि क्या हुआ है। तब ब्रह्मा जी ये पूरा स्टोरी बता रहे हैं कि ये और कोई नहीं, जय विजय है जिनका पतन हुआ है और भगवान ही आके इनका उद्धार करेंगे। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबको विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान की इच्छा से हुआ है, ये जो भी हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, तो इसको मेरे क्षमता के बाहर है, मेरी शक्ति के बाहर है इसका सोल्यूशन निकालना। भगवान ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीन गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। बोले हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम केवल भगवान से ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें बचाइए। हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हमको इस सिचुएशन से बचा सकते हैं। बाकी हम कुछ सोचेंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ संभव नहीं है, सब कुछ फेल हो जाएगा। कि भगवान के ही
इच्छा से ये सब कुछ हुआ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के 32 तक तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहां पर एक बहुत अच्छी शिक्षा हमको मिलती है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत इसका रेलेवेंस है, हमारे जीवन में इसका बहुत रेलेवेंस है। जैसे हमारे साथ भी जीवन में, हालांकि हम जय विजय के लेवल के नहीं है, परंतु आए तो भगवत धाम से ये नीचे गिरे हैं, हमारा पतन हुआ है। हमारे जीवन में जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जो अनफेवरेबल होता है हमारे भक्ति के लिए, या जो बाधा डालती है भक्ति के लिए, हमको भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसमें हम ज्यादा जल्दी से कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के इच्छा से हो रहा है, हमारे सुधार के लिए हो रहा है। हम कितना भक्ति में उन्नत हैं वो टेस्ट करने के लिए हो रहा है। जब भी कोई ऐसी एक परिस्थिति होती है तो हमें इसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार माँ बाप अगर अपने बच्चे को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? उनका अधिकार है। प्रेम भी तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों से ही करते हैं माता पिता। तो जब इतना प्रेम करते हैं तो डांटने की भी उनको डांट भी सकते हैं, वो हक बनता है उनका डांटने। जबकि जब प्रेम कर रहे हैं तो कोई कहता है कि आप मुझे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? अपने माँ बाप को कहता है आप मुझे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, मैं इस प्रेम के लायक नहीं हूं। कोई नहीं कहता है। लेकिन जब डांटते हैं तो चिल्लाते, बोलते हैं हमको क्यों डांट रहे हैं, इतना किया क्या हमने जो इतना डांट रहे हैं? प्रेम के समय तो बोलते नहीं है, तो डांटने के समय क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार जब भगवान हमको इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं तो हम तो भगवान को बोलते नहीं है कि आप इतनी सुख सुविधाएं हमको क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो बोलते हैं भगवान आप हमको इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी होता है ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और केवल भगवान ही इस परिस्थिति से हमको निकाल सकते हैं। तो हम जो भी कोई विपरीत परिस्थिति में जीवन में आते हैं, ये हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। परंतु साथ ही साथ ये जो है हमको प्योरीफाई करने के लिए, हम भगवान के प्रति कितने शरणागत हैं, हमारी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को टेस्ट करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी, हमें लगता है कि कुछ ऐसी विपद परिस्थितियां आ रही हैं। तो ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर लेनी चाहिए कि भगवान देखेंगे, अगर हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बना रहेगा तो भगवान स्वयं हमको इस उस कठिन परिस्थिति से को हमारा पार लगा देगा। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देता हूँ। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस बोलिए। प्रभु जी, ये जो श्रीमद् भागवतम का आप पाठ करा रहे हैं, ये प्रभुपाद जी द्वारा वो है क्या? जी प्रभुपाद द्वारा है। अच्छा अच्छा। हम तो प्रभुपाद छोड़कर तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं, श्रीमद् भागवतम माने ये आपका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन बाई प्रभुपाद जी ना? यस।
भागवतम आप किसी का भी लीजिएगा 18 श्लोक ही मिलेंगे। ये हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये प्रभुपाद जी के द्वारा किया हुआ ट्रांसलेशन और अनुवाद, तात्पर्य सब उन्हीं के द्वारा दिया गया है, वही पढ़ते हैं। जी प्रभु। तभी तो हर अध्याय के अंत में आते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत कौन है? स्वामी प्रभुपाद है। जी प्रभु। राइट। यस प्रभु। अच्छा अभी ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नो प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक। और किसी को? ईशानी नहीं का प्रभु मत जी, नहीं। क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है विनीत प्रभु जी। विनीत मंडल प्रभु। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद क्लियर है। प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं पूछ रहा था, मैं वो जानना चाह रहा था एक्चुअली, जैसे आपने स्टार्ट में बोला ना, जैसे भगवान ने जय विजय को बोला है कि आप नीचे जाओ पृथ्वी में, आप जल्दी वापस आ जाओगे। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग शरीर धारण किया, क्या नाम है, दानव का ही दानव किया, तो लेकिन वो तो पीरियड तो बहुत लंबा चला गया प्रभु। पहले वो हिरण्यकश्यप बने, फिर रावण बने, फिर ये भगवान के हमको लगता है बहुत ज्यादा समय हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम 100 साल के ज्यादा सोच नहीं पाते। नहीं नहीं, मैं तो उसे नहीं बोला, मैं 100 साल नहीं बोला, मैं तो बोल रहा कि क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि मैं वो इसलिए कह रहा हूँ सतयुग से जल्दी लेके वापस द्वापर युग तक आएंगे। आए, तो वो तो हाँ लाखों साल हो गया हम लोगों का। हाँ। तो मैं ही बोल रहा, ये भगवान जैसे बोले कि हाँ। आप जल्दी आओगे, मुझे लगा था कि हम्म वो हिरण्यकशिपु और उसका, क्योंकि जैसे मैंने एक बार कथन सुना था कैसे कि दे वांटेड, वो भगवान से युद्ध करना चाहते थे एज ए इन फ्रेंडली वे, तो हाँ, उससे भगवान ने वो उनको लोग बहुत। भगवान से युद्ध नहीं करना चाहते, तो भगवान की इच्छा थी कि वैकुंठ में तो अच्छा। भगवान युद्ध नहीं करते। अच्छा। एक्चुअली ये था, इच्छा था कि भगवान को तो वैकुंठ में फाइटिंग नहीं है, तो हम्म। भगवान को थोड़ा सा अपना मसल पावर दिखाना था, अपने मसल्स को रिलैक्स करना था कि चलो ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वार्म अप करना था, वार्म अप। तो भगवान इसलिए उनको बोले कि ठीक है तुम आओ, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, थोड़ा सा मेरा भी लड़ाई लड़ाई नहीं कर रहा तो मेरा भी ना मसल जाम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा तुम लोग के साथ मैं लड़ाई लड़ाई करूंगा तो थोड़ा सा ठीक है। ये भगवान की इच्छा थी। भगवान को आनंद आता है हाँ। भक्तों के साथ लीला करने में भगवान को आनंद आता है। हमको लगता है कि वो लड़ाई थी, लेकिन एक्चुअली तो भगवान खेल रहे थे उनके साथ। अभी जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं समझने के लिए। हाँ। ये जो लड़ाई है दिस इज ट्रांसीडेंटल, ये आध्यात्मिक स्तर पे है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। हाँ प्रभु। अभी जैसे कृष्ण जब ग्वाल बाल बन के वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो कृष्ण के मित्र कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ के जाते थे। कृष्ण उस समय घोड़ा बनते थे और कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ के जाते थे। तो वो हमको लगता है कि खेल है, क्योंकि हम लोग भी अपने माता पिता के ऊपर चढ़े, अपने बच्चों को अपने ऊपर चढ़ाए हैं, तो हमको वो लगता है कि वो खेल है। लेकिन अगर किसी से झगड़ा करते हो तो हमको लगता है कि वो गलत है, गुस्सा है। लेकिन भगवान के लिए ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान 3 गुणों के ऊपर है। गुस्सा जो है, क्रोध जो है, रजोगुण में आता है, लेकिन भगवान 3 गुणों के ऊपर है। तो भगवान के लिए सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण बोल के कुछ है नहीं, ये हम लोगों के लिए है। इसलिए भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया कि तुम क्रोध अवस्था, मतलब तुम रजोगुण में मुझे स्मरण करोगे। तो ये भगवान की इच्छा से हुआ ना, रजोगुण में स्मरण करेंगे। तो भगवान ने बोला जाओ तुम क्रोध अवस्था में मुझे स्मरण करोगे। तो रजोगुण का मतलब गुस्सा, क्रोधावस्था मतलब गुस्सा। और गुस्से में क्या होता है? गुस्से में हाथ चलता है, हाथ पैर चलते हैं। आप देखिए, गुस्सा कभी कीजिए, जोरदार गुस्सा कीजिए, हाथ पैर चलेगा, खाली मुंह नहीं चलेगा, मुंह के साथ हाथ पैर भी चलेंगे। तो उनको ऐसा वरदान मिला गया कि तुम क्रोधावस्था में मेरा स्मरण करोगे। तो इट इज वेरी सिंपल। तो ये भगवान खेल रहे हैं उनके साथ। अभी जैसे हम लोग छोटे में, हम लोग को याद है, हम लोग एक खेल खेलते थे, वो जो दोनों हाथ को ऐसे बांध के पे ऊपर में
बोलते थे ये नींबू मसाला करके फटाक से फिर हाथ से मारते थे, फिर हम लोग हाथ बचाते तब था, याद है? किसी को गेम याद है? दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के फिर सामने वाला क्या करता था, हमको मारने का प्रयास करता था, हमको अपने हाथों को बचाना रहता था। यस प्रभु, याद है। प्रभु तो जी के वो साथ। वो क्या था? गेम था ना, लेकिन उस गेम में क्या होता था? हिंसा होती थी। उस गेम में हिंसा होती थी, लेकिन क्या था, वो खेल था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से प्रेम था। भाई भाई में होता था, भाई बहन में होता था, बहन बहन में होता था, खेल होता था। तो समझ में आया? तो ये भी भले रजोगुण में, लेकिन भगवान तो 3 गुणों के ऊपर है। तो भगवान के लिए ये खेल है, इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ प्ले। खेल रहे हैं ये लोग, भगवान भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। भगवान उनको क्रोधावस्था में नहीं मार रहे हैं। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम क्रोध क्रोध के योगाभ्यास से मेरा स्मरण करोगे। तो योगाभ्यास मतलब क्या है? भगवान से कनेक्ट होना। योगाभ्यास से हम भगवान का स्मरण करते हैं, ये भक्ति योग। हम तो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं अभी, वो लोग क्रोध के योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो इज द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप विनीत मंडल प्रभु क्लियर हो गया पूरा। यस विनीत प्रभु, क्लियर हुआ? हाँ प्रभु। प्रभु एक और चीज था कि जैसे हाँ, वो बता रहे थे कि ये इनका पतंग हो, तो इनको तो हम देखा जाए तो हम तो इनको पतंग नहीं बोला जाएगा इसका। नहीं नहीं, वो तो एक भगवान को इसमें तो कहीं डिजाइन। पतन नहीं हुआ ना, इसमें तो नहीं। हम्म। इसमें तो पतन नहीं आया ना, इसमें तो प्रभुपाद लिखते हैं ना क्लियरली, इनका पतन नहीं हुआ है। ये लोग नीचे आए हैं, हम्म। दे एज हैव, पर द उनका डाउनफॉल नहीं हुआ लॉर्ड है। डिजायर। पतन ओके। हमारा हुआ है कि हम लोग हम्म। भगवान से अलग होके आए हैं, कि भगवान का चेहरा नहीं देखेंगे, ये बोल के भगवान को बैकुंठ में बोल के आए। ये तो भगवान की सेवक है, भगवान की इच्छा से नीचे आए हैं। हम भगवान की इच्छा से नीचे नहीं आए हैं, हम अपने कारण नीचे आए हैं। हम भगवान से अलग होके आए हैं, हम भगवान से झगड़ा करके आए हैं नीचे। ये लोग भगवान से झगड़ा करके नहीं आए हैं। तो जो भगवान से झगड़ा करके आता है उसका पतन होता है। ये लोग तो भगवान की इच्छा से नीचे आए हैं, भगवान का साथ लीला करने के लिए आए हैं। ठीक है, इनका पतन नहीं हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नीचे आ गए हैं। पतन हमारा हुआ है क्योंकि हम भगवान से झगड़ा करके आए हैं, इसलिए भगवान से वापस प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं इस जगत में, ताकि हम भगवान के पास वापस जा सके। तो हम भी तो योगाभ्यास कर रहे हैं ना। अब वो लोग क्रोध का अभ्यास कर रहे थे भगवान के कहने पे, हम हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं किसके कहने पे? गुरु के कहने पे। हमको तो भगवान ने नहीं बोला कि तुम जाओ नीचे भक्ति करो और मेरे पास वापस आओ। नहीं, हम तो बोले भगवान का चेहरा नहीं देखेंगे, इसलिए तो नीचे आए। तो भगवान ने अपने प्रतिनिधि को भेजा कि तुम जाओ यार, ये लोग जो है परेशान हो रहे हैं सब लोग यहाँ पर, तुम इनको भक्ति सिखाओ और मेरे पास वापस लेके आओ। तो ये फर्क है। जय विजय के लिए उद्धार करने भगवान स्वयं आते हैं, और हमारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम तो भगवान को बोले हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। तो अपने भक्तों को भेजते हैं, यार इसको तो मेरा चेहरा नहीं देखना है, चलो जाओ तुम इसको बताओ कि भक्ति में क्या पावर है, भक्ति में कितना प्रेम है, भक्ति में कितना आनंद है। मेरे प्रति उनको वापस से आकर्षित करो और अपने साथ वापस लेके आओ मेरे पास। समझ में आया डिफरेंस अभी विनीत मंडल ब्रो? हाँ प्रभु जी, हाँ। ठीक है, Yes. ओके। हाँ प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, सबके लिए क्लियर है? आशारानी माता जी, अनु बंसल माता जी, कोमल, ईशानिंदा माता जी, मीना गुप्ता माता जी, राजू प्रभु, क्लियर है। यस सोनल, प्रभु। यस प्रभु, क्लियर है प्रभु एकदम। जी सोनल जी माता प्रभु, जी। क्लियर है। यस, ठीक है, सबके लिए क्लियर है तो बहुत अच्छा है। तो हम सेशन को यही एंड करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।